उर्मिला की 3 बेटियां थीं, कोमल, प्रिया और खुशबू। कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके पति का देहांत हो गया था। इसके बाद उसकी सास और देवर देवरानी ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। एक तो पहले से ही उर्मिला के सर से उसके पति का साया छिन गया था, ऊपर से उसके ससुराल वालों ने उसे और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल दिया। उर्मिला के पास अब वहां रहने की कोई जगह न थी, ना ही उसे गांव में कोई काम ही मिल रहा था। इसीलिए वो काम की तलाश में शहर आ गई। घर से भूखे प्यासे निकले उन्हें बहुत देर हो गई थी। उसकी बेटियां भी अब भूख से परेशान हो रही थीं। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ माँ, अब तो मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगने लगी है। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं बेटा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। आगे कोई ढाबा आएगा तो मैं वहाँ तुम्हें खाना खिला दूंगी, ठीक है? वे थोड़ी दूर चलते हैं तो उन्हें सामने एक ढाबा दिखाई देता है। उर्मिला अपनी तीनों बेटियों को उस ढाबे पर लेकर जाती है। भैया, मेरी बेटियों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन बस बस, तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी ना जाने शाम तक कितनी औरतें यहाँ पर आती हैं। धर्मशाला नहीं है, ढाबा है। आप जो बोलेंगे मैं वो सब काम कर दूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। आज मेरे ढाबे पर सब्जी बनाने वाला नहीं आया है, तो तुम मेरे ढाबे पर आज सब्जी बना दो। उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को खाना खिला दूंगा। उर्मिला ढाबे वाले के यहाँ शाम तक खाना बनाने का काम करती है। इसके बदले ढाबे वाला उन लोगों को खाना खाने के लिए दे देता है। शाम को काम खत्म होने के बाद उर्मिला अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से ढाबे वाला उसे आवाज लगाता है। अरे सुनो, मैं कुछ दिनों से अपने ढाबे पर एक नए खाने बनाने वाले को रखना चाहता था। आज तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम्हारी वजह से आज मेरे ढाबे पर ग्राहक भी बढ़ गए हैं। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकती हो, और तुम चाहो तो रात में मेरे ढाबे पर ही रुक सकती हो। पीछे तरफ एक कैमरा है, तुम अपनी बेटियों के साथ वहां रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने मुझ जैसी दुखियारी की मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान आपका हमेशा भला करे। उर्मिला को ढाबे पर काम मिलने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद वो वहां पर एक सरकारी कॉलेज में अपनी तीनों बेटियों का दाखिला करवा देती है। कोमल, प्रिया, खुशबू, देखो, मैं बड़ी ही मेहनत से पैसे कमा रही हूँ और तुम तीनों को पाल रही हूँ। इसीलिए खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बेटियाँ पढ़ लिख कर कामयाब बने। तुम चिंता मत करो माँ, हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए कितना संघर्ष कर रही हो। एक दिन हम तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा करेंगे, हम वादा करते हैं माँ। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और उर्मिला की तीनों बेटियां मन लगाकर पढ़ती हैं। उर्मिला की बड़ी बेटी का तो कॉलेज का आखिरी साल था। कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षाएं भी खत्म होने वाली थीं। सब कुछ बिल्कुल ही ठीक चल रहा था। तभी एक दिन जब कोमल घर पर अकेली होती है, तभी ढाबे वाला कोमल के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी कोमल उसे खींचकर एक जोरदार तमाचा लगा देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। चल निकल यहाँ से, आज के बाद दिखना मत यहाँ पर। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तू इस तरह का इंसान है तो मैं और मेरी माँ कभी तेरी मदद नहीं लेती। और तू हमें क्या निकालेगा? मैं खुद अपनी माँ और बहनों के साथ यहाँ नहीं रहूंगी। उसी समय वहां उर्मिला पहुंच जाती है और जब उसे पूरी बात का पता चलता है तो उसे भी ढाबे वाले पर बहुत गुस्सा आता है। तुम जैसे नीच इंसानों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठाता है। एक तो तूने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, अब उल्टा हमें भगा रहा है। एक दिन तुझे तेरी करनी का फल जरूर मिलेगा। उर्मिला सारा सामान लेकर वापस अपनी तीनों बेटियों के साथ रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगती है। लेकिन हर जगह किराया इतना ज़्यादा होता है कि वो वहाँ पर रहने के बारे में सोच भी नहीं पाती।
तभी चलते चलते उर्मिला और उसकी तीनों बेटियां थक कर एक जगह रुक जाती हैं। तभी एक औरत उर्मिला के पास आती है। अरे उर्मिला, पहचाना? कौन? मैं तेरी मायके वाली सहेली विमला हूँ। अच्छा विमला, बड़े दिन बाद दिखी। वैसे तू यहाँ कैसे? इसके बाद उर्मिला अपने साथ हुई सारी दुर्घटनाओं को विमला को बता देती है। विमला उर्मिला की हालत देखकर उसे पास में ही एक सस्ता सा मकान किराए पर दिलवा देती है। चारों माँ बेटी वहां पर रहने लगते हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और उर्मिला की तीनों बेटियां नौकरी करने लगती हैं। तीनों अच्छा कमाने लगी थीं और फिर एक दिन विमला उर्मिला के घर आती है। वैसे उर्मिला, तेरी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। तूने उनके लिए कुछ सोचा है? तू कब कर रही है अपनी बेटियों की शादी? विमला की बातें सुनकर उर्मिला थोड़ा उदास हो जाती है और उससे कहती है, क्या बताऊं विमला, मैं उनके लिए लड़का तो ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी महंगाई के समय में बिना दहेज के मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे कर पाऊंगी। तू तो जानती है कि मैं बीमारी के कारण काम नहीं कर पाती। बड़ी मुश्किलों से मेरी तीनों बेटियां अपनी सैलरी से घर का खर्च उठाती हैं। मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। वैसे तो तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के लिए बिना दहेज वाले लड़कों से मिला सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं विमला, पर तू उन्हें जानती है? हाँ हाँ, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की तो माँ हूँ। विमला, मतलब तू अपनी तीनों लड़कों की शादी मेरी तीनों लड़कियों से करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा विमला। तो बता अब, कब आऊँ अपने तीनों लड़कों को लेकर अपनी बहुओं को देखने? फिर अगले दिन विमला अपने तीनों लड़कों को लेकर उर्मिला के घर पहुंच जाती है और रिश्ता तय कर देती है। विमला और उर्मिला शादी जल्द से जल्द करना चाहती थीं, पर पंडित जी ने बताया कि शादी के अच्छे मुहूर्त में अभी समय है। तो दोनों ने फैसला किया कि वे अपने बच्चों की शादी तो ना सही, पर सगाई जल्द से जल्द कराएंगी। फिर क्या, विमला और उर्मिला सगाई की तैयारियों में जुट गईं। खुशबू, कोमल, प्रिया, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ। ये लो तुम्हारी सगाई का जोड़ा। माँ, मगर आपके पास इसके पैसे कहाँ से आए? अरे बहुत दिनों से तुम तीनों की शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी, बस उसी से सब लिया है। माँ, आपने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है। आप बहुत अच्छी हैं माँ। ऐसे ही सगाई का दिन आता है। विमला और उर्मिला बहुत खुश थीं। तीनों बहनें अपने अपने सगाई के जोड़े में तैयार हो जाती हैं और सगाई पूरे रीति रिवाजों से संपन्न हो जाती है। विमला और उर्मिला एक दूसरे की समधन बन जाती हैं। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के हर सुख दुख में अपना साथ निभाए। जैसे दीपक अंधकार में भी अपना प्रकाश फैलाता है।